से हम सी, जावा और पाइथन के अलग अलग प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ओनली कोडिंग अराउंड कैसे सी, जावा, पाइथन को कंप्लीट किया जाए और स्किल या प्लेसमेंट के लिए तैयार हुआ जाए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, यहाँ पर हम लोग 500 से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, वो सी होगी, जावा होगी, पाइथन दोनों ही होगी, प्लस डीएसए। डीएसए क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ये क्या कहता है, जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी, 500 से 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगी, तब आपको लॉजिक बिल्डिंग करना होगा और एडवांस लेवल पे। तो उसके लिए आपको डीएसए की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ 2000 से 3000 के बीच में क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे, और इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के थ्रू ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी। आपको थ्योरी पढ़ने की एक भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी थ्योरी होगा वो ओरली बता दूंगा, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। तो जैसे सी हो गया, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। अब इसमें जैसे इंग्लिश पढ़ते तो वहाँ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे सी का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होता है। ये इसके अल्फ़ाबेट्स हैं: हैज, इंक्लूड, आयोस्ट्रीम, इंट, मेन, एसटीडी, सी आउट, रिटर्न, जीरो, सेमी कॉलन। इनमें से आपको आधे ज़्यादा सीधे समझ में नहीं आएंगी, जिन्हें समझना भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि सभी अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपको याद करने हैं। इनका यूज क्या है, ये है क्या, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे प्लेलिस्ट आगे बढ़ेगा। सिर्फ आपको इसमें इतना समझना है कि एस टी डी सी आउट का यूज कैसे करना है, और ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो ये वीडियो कंप्लीट है आपके लिए। वैसे ही जैसे जावा हो गया, जावा में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में होते हैं। इसके अल्फ़ाबेट्स हैं क्लास से, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग अरेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पास आपको बाकी चीज़ें नहीं समझ में ना, आपको सिर्फ थर्ड नंबर की लाइन को ही समझना है: सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हेलो वर्ल्ड, इस लेक्चर में। वैसे ही जैसे पाइथन हो गया, तो पाइथन में तो प्रिंट, बस कुछ करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड को बस आप यदि समझ गए तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात की जाए कि इसको कैसे रन करें, कैसे करें, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप जावा सी पाइथन को इंस्टॉल करें फिर इसको इस्तेमाल करें, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। उसका आसान तरीका है, आप बेसिक लेवल पे है तो ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पे देख के जावा सी पाइथन को इंस्टॉल करना ही सीख सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू ही बता देता हूँ कैसे रन करना है। उसमें तीनों ही एक साथ काम हो जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो आप जैसे ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करते हैं, जैसे आप ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करते हो, ऊपर की दो वेबसाइट कोई सी भी ओपन कर लीजिएगा। मैं उनमें से कोई दोनों ही ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने राइट क्लिक करके दोनों को ही ओपन कर लिया है। अब आप इनमें से एक वेबसाइट को मैं खोल के दिखाता हूँ, ये रहा। आप इसमें ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। और एक और है जो उसका उपयोग मैं ज़्यादातर कर रहा होता हूँ, जिसका इसमें करूँगा, एक ये है। तो मैं इसमें प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जावा सी पाइथन सभी आपको मिल जाएंगे। तो जावा क्या है? जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर आदि चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के दो तरीके हैं। पहले तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थ्योरी पढ़ें फिर प्रोग्राम लिखें, और दूसरा फास्ट तरीका है, सिर्फ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के थ्रू भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के लिए हमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना सीखना। हमें इसमें ये जाने कि जावा का स्ट्रक्चर होता कैसे। जैसे हिंदी बोलने के लिए हमें काका काका आना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए ए बी सी डी का एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक अल्फाबेट्स होते हैं। तो जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम पहले उसे लिखते हैं फिर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें ये ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू बन रहा होता है। तो हम इसका पहले क्लास बनाएंगे, तो लिखते हैं क्लास पब्लिक क्लास मेन। एक पब्लिक क्लास मेन बनाया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args रेज
ये इसका स्ट्रक्चर्स हो गया। जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है, पब्लिक क्लास मेन, यानी एक क्लास बनाई है पब्लिकली मेन नाम की, और उसमें मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अरेज। अब हमें जो भी प्रिंट कराना होता है, हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शुभम, कुछ भी, तो उसको हम लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में। अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, सेमी कॉलन, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, प्रिंट होगा। जैसे कि मैंने डैश डैश ही लिख दिया तो ये डैश डैश भी प्रिंट होगा। यहाँ स्टैटिक में एरर दे रहा है, तो पब्लिक गलत लिखा था, अब सही हो गया, अब एरर सॉल्व हो गया। अब रन करते हैं, अब कौन सा एरर दे रहा, कोई एरर नहीं दे रहा, प्रोग्राम हमारा सही हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना था। ये हमने जावा का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें जो भी प्रिंट कराना होगा वो किसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हेलो, WORLD वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। देन हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, हमने हेलो वर्ल्ड को कंप्लीटली प्रिंट करा लिया है। अब इसकी जगह हम बहुत सी चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं। चाहे अब इसकी जगह हम गुड मॉर्निंग भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हम इसी की जगह कई चीज़ें प्रिंट करा के देखते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फिर हम प्रिंट करा देते हैं माय नेम इज शुभम, एंड और प्रिंट करा देते हैं हे ब्रो। तो ये हमने इतनी सारी चीज़ों को प्रिंट करा दी। और यहाँ देखिए सारी चीज़ों को प्रिंट करा दिया है, हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया, गुड मॉर्निंग प्रिंट करा दिया, माय नेम इज शुभम प्रिंट करा दिया, हे ब्रो प्रिंट करा दिया। अब क्या करते हैं, यदि हमें इसी को यूजर के थ्रू इनपुट लेके प्रिंट कराना, इसको और स्टैंडर्ड बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें अब थोड़ा सा और सीखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पास इंपोर्ट करेंगे कि स्कैनर नाम का फाइल या पैकेज। उसमें क्या होगा कि हम कोई भी वर्ड को बोलना चाहेगा, जैसे सम का प्रोग्राम बनाए तो दो और तीन हम यूजर से लें, वो ज़्यादा सही होगा, ना कि हम ही प्रोग्राम में लिख रहे हो दो तीन, अब फिर उसको सम करें। तो लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब क्या करेंगे, हमने पैकेज तो इंपोर्ट कर लिया स्कैनर नाम का, अब इसको यूज भी कर लेते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, स्कैनर डॉट, फिर लिखेंगे स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम स्कैनर को पूरी तरीके से यूज करने के काबिल हो गए हैं। अब यूज कर लेते हैं इस स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना के, STRING स्ट्रिंग नेम। तो हमने एक नाम बना लिया। अब क्या करेंगे, इस नाम को प्रिंट कराएंगे, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर, इंटर द नाम लिख देते हैं, नाम। तो ऐसा भी काट देते हैं बाकी चीज़ों को, एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं। तो नाम के बाद सेमी कॉलन नहीं लगा, चलो एरर सॉल्व हो गया। तो ये इंटर द नाम आया, लेकिन यहाँ नाम लिखने को तो बोला ही नहीं कि कुछ नाम लिखे हम। ये डायरेक्ट तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो गया। तो हम ये नाम को इनपुट लेने के लिए हमें क्या करेंगे, अब स्कैनर का यूज करेंगे। तो स्कैनर का यूज करते हैं। अब हमने नाम जो वेरिएबल बनाया था, अब इसका उपयोग करेंगे, NAM नेम इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट।
सेमीकोलन। अब क्या होगा, आप रन करेंगे तो अब नाम बोलेगा, साथ में इंटर करने को ही बोलेगा। स्कैनर मैंने गलत लिख दिया, डबल आर लिख दिया है। एक आर काट देते हैं। अब आ रहा है, अब इंटर द नेम आ रहा है। अब यहाँ पास नाम हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हेलो प्रिंट कर दिया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन वो रिटर्न कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने अभी कुछ बनाया नहीं है। तो चलिए कुछ और भी लिख देते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब कोई नाम प्रिंट करे तो जैसे मैंने इंटर किया राम, तो राम गुड मॉर्निंग हो जाए या हेलो राम हो जाए। तो इस टाइप का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या लिखेंगे, हेलो प्लस हेलो तो बोलो, प्रिंट करो, साथ में क्या कर दो, नाम प्रिंट कर दो, जो नाम इंटर करे यूजर, और इसको टर्मिनेट कर दो। अब रन करते हैं। अब लिखते हैं राम, तो आ गया हेलो राम। अब हेलो राम आ गया। अब क्या करते हैं, नीचे एक और चीज प्रिंट करा देते हैं हेलो राम के साथ, गुड मॉर्निंग। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल गुड MOR गुड मॉर्निंग। अब रन करके देखते हैं अब हमारा प्रोग्राम कितना रन हुआ। तो अब क्या आएगा, पहले हम राम लिखेंगे, क्या आएगा, हेलो राम गुड मॉर्निंग। तो ये हुआ, इंटर द नेम में ये आ गया हेलो, ये इंटर द नेम में आ गया ये। फिर इंटर किए हेलो नेम, हेलो राम गुड मॉर्निंग। फिर राम के साथ हाउ आर यू भी लिख देते हैं एक और, प्रिंट एल नेम के साथ एक चीज और प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट कर दीजिए, कॉमा हाउ आर यू। तो ओके, अब इसको रन करते, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आप लिखते हैं SHUBHAM, इंटर किया तो अब प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली रन हो गया। इंटर द नेम शुभम, हेलो शुभम गुड मॉर्निंग शुभम हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते। तो एक प्रोग्राम हमने कंप्लीटली बना लिया जावा का। अब यदि आपको यहाँ कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप इस प्रोग्राम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और आप प्रिंट स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इनपुट कैसे लेते, एक स्कैनर को इंपोर्ट करते हैं, फिर स्कैनर नाम का उपयोग करके एक स्ट्रिंग नेम बनाते हैं और उसको यूज करते हैं नेम इज इक्वल टू स्कैनर नेक्स्ट के थ्रू, और फिर नाम के साथ उसको हर जगह यूज करते रहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना आता है, हेलो वर्ड को प्रिंट कराते हैं, इनपुट आउटपुट लेते, तो आप कंप्लीटली सीख चुके हैं। आपका एरर आ रहा है कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें हम 2 नंबर को ऐड करना सीखेंगे।